तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि तुम अपनी अर्ली एज में मतलब 20s में एक 6 ऐसे प्रिंसिपल जो कि तुम्हें मिलियनर बनाएंगे। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहली चीज़, री इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मीन्स कि तुम्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। सबसे पहला तो तुम्हें पैसे बनाने हैं। पैसे बना तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग सैलरीज लेते हैं वो लोग भी पैसे बनाते हैं। लेकिन सैलरीज लेने का फ़ायदा क्या है जब वो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी बंदे देखे हैं जो सैलरी लेते हैं, एक तो वो कभी अमीर नहीं बन पाए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से। दूसरा, वे बंदे अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, बस सिर्फ उन्हें चाहिए कि कहीं से आसमान से टपक जाए पैसे आगे और उन्हें मिल जाए। ऐसे तो होगा नहीं, और ना आज तक ऐसा कभी हुआ है। मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज, अब तुम सीखो कि इन्वेस्ट कैसे करने हैं पैसे। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हें पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए मैं वो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पहले ही डाल चुका हूँ। हाउ टू स्किल कौन सी सीख सकते हो, या फिर क्या ऐसा सीख सकते हो जिससे तुम अपने पहले पैसे बनाओगे, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, स्पेसिफिक बनाई है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट की, वो है री इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मतलब अपने आप को तब तक अपग्रेड करते रहना है जब तक कि तुम्हें ये ना लगे कि इतना बहुत है। मीन्स इतना बहुत है कि नहीं ये कि कई हज़ार करोड़ हो गए और तो ये बहुत है, अब ठीक है। ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कितने भी अमीर आदमी ने कभी काम करना नहीं छोड़ा है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना बन गया हो। अब आते हैं इन्वेस्ट करने की बात पे। गरीब लोग या देख लो मिडिल क्लास लोग कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपने पैसे को 90% लोग जो है वो बैंक्स में रखते हैं, और वहाँ से उन्हें जो रिटर्न मिलता है 2 या 3% का, वो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो वो अपने बैंक को कैश रखें अपने घर पे तो बेहतर है, क्योंकि बैंक उन्हें 2 या 3% का इंटरेस्ट देता है, सिर्फ 2 या 3% का। अब तुम कहोगे कि भाई अगर बैंक में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। सबसे पहली चीज़, बैंक में नहीं रखोगे तो सबसे सेफ रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तुम्हें ही पता है इस बात का। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं। अब जिसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सबसे पहले उसका वो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं कि मैं पैसे इन्वेस्ट कैसे करूं। मतलब कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड सबको पता है आज के ज़माने में, एसआईपी सबको पता है आज के ज़माने में, एफडी सबको पता है आज के ज़माने में। कोई करना क्यों नहीं चाहता? मेन मुद्दा ये है कि करना इस वजह से नहीं चाहते ज़्यादातर लोग कि उन्हें लगता है कि इसमें पैसे डालेंगे तो डूब जाएंगे। मैं अपने घर वालों से पहले बोलता था कि भाई एफडी कर लो, या थोड़े बहुत कुछ स्टॉक्स में पैसे डाल लो, कुछ तो तुम मत लगाओ, तुम छोड़ दो। 1000 2000 लाख 2 लाख मत लगाओ, 1000 लगा दो महीने के 1000 रुपये, 500 रुपये लगा दो, लेकिन स्टॉक्स में लगाओ। अब वो बोलते थे कि भाई ये तो फेक है यार, इसमें हम तो अपना बैंक में रखते हैं, अपना इसी से ही लोन मिल जाता है, इसी से ही काम हो जाते हैं सारे। ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हें अपना अच्छा रिटर्न चाहिए पैसे का, अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज है द राइट व्हीकल। मीन्स राइट व्हीकल का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी पे बैठ के कहीं निकल जाओ। अरे भाई कैसी वीडियो कौन सी देखने आए हो तुम? राइट व्हीकल सुनते ही क्या आ जाता है तुम्हारे दिमाग में? राइट व्हीकल होता है आप किसी ऐसी लहर पे सवार हो, जैसे 2016 में ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, इनका क्रेज चला था। जिस बंदे ने 2016 के करीब में ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, उसका बिजनेस $1 बिलियन बन गया। जिस बंदे ने 2020 में यूट्यूब वीडियोस बनाने की बात की थी, उस बंदे की वीडियोस फट रही हैं 2026 के अंदर, लिटरली फट रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। अब अगर तुम सीधे सीधे आओगे कि भाई वो तो पहला हो गया, अब का बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि अब सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है फिलहाल के लिए। अब तुम्हारी तरह मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा माइक डाउन हो गया है और इसे चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो थोड़ा वॉइस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो मैं कहाँ आ रहा था? द राइट व्हीकल मीन्स तुम्हें
अब तुम मेरे से पूछोगे 2026 में कि फ्यूचर क्या है और हमें कौन सी ऐसी लहर पे सवार होना चाहिए जो हमें बुलंदियों तक ले जाए। कहने का मतलब हमें सक्सेसफुल कर दे, $1 मिलियन $1 बिलियन जो तुम कमाना चाहते हो वो तुम कमा सको। देखो भाई, मैं सबसे ठीक बताऊं तुम्हें तो सबसे पहले एआई पकड़ो, एआई इज़ द बेस्ट। दूसरा, ऐसा कोई बिजनेस पकड़ो जिसमें लेवरेज हो। लेवरेज इज़ द बेस्ट बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। जो ब्लैक रॉक कंपनी है अमेरिका में, उसमें सबसे ज़्यादा उसने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है किस चीज़ पे, लेवरेज पे। लेवरेज से ही बिजनेस बनता है और लेवरेज से ही इंसान अच्छे पैसे कमा सकता है। 50,000 या 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, ब्रेक द प्ले बुक। मीन्स जो हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने बच्चों के दिमाग को ठूस ठूस के भर दिया है कि भाई अगर पढ़ेगा नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद सेटल हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा नहीं है। इंडियन सोसाइटी में मानता हूँ कि थोड़ी बेकार है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो अपने आप को डेडिकेट करो। अगर तुम अपने घर वालों को दिखाओगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी चीज़ में, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो मान जाएंगे। क्योंकि उन्हें जब तक तुम मेहनत करके नहीं दिखाओगे तो उन्हें प्रैक्टिकल नहीं दिखेगा कुछ भी, और वो यही सोचेंगे कि भाई ये तो बर्बाद है। और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। जैसे आज तुम फ़ोन पे घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम नहीं कमा रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो, अपने घर वालों को थोड़ा साइड करो और अपने बारे में सोचो। चौथा है विजिटिंग इंस्पायरिंग प्लेस। अब सबसे पहले तुम अपना ही एग्जाम्पल लो। तुम किसी चाय की टपरी पे जाते हो चाय पीने, वहाँ तुम्हें कैसे लोग दिखते हैं? तुम्हारे जैसे मजदूर या फिर ऐसे लोग जो अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो तुम्हें अगर सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें अपने सर्कल को चेंज करना होगा, अपनी सराउंडिंग को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि तुम अगर सिर्फ 1 महीने में एक बार किसी कॉफ़ी शॉप में जा रहे हो और वहाँ का जो चार्ज आ रहा है वो 1,000 है, तो तुम्हें नहीं जाना है। नहीं जाने का मतलब है तुम्हें इसकी जगह और कहीं जाना है, और कहीं जैसे डेली अपने पैसे सेव करने हैं, और महीने के लास्ट में ऐसी जगह कॉफ़ी पीने जाना है जहाँ का मिनिमम खर्चा एक दिन कॉफ़ी पीने का 3,000 हो या 30,000 हो। अब तुम्हें वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, ये पहले सबसे पहले ये देखो। आवाज़ उठाने से पहले ये देखो वहाँ तुम्हें अपनी सराउंडिंग में कैसे लोग मिलेंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि दिन का लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, जब जाके वो 30,000 की कॉफ़ी पे, 10 मिनट की कॉफ़ी पे उसे उड़ा सकते हैं ईजिली। तो तुम्हें ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना है। तुम्हारा माइंड वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम्हारी आइज देखती हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, रिफाइनिंग योर इंजन। मतलब कि इंजन, गाड़ी का इंजन साफ मत करने लग जाना। रिफाइनिंग योर इंजन का मतलब है तुम जैसे अब हो ऐसे तुम 10 दिन बाद नहीं रहोगे। जैसे तुम अब हो ऐसे 10 दिन बाद नहीं रहोगे। जैसा मैं आज हूँ ऐसा मैं 10 दिन बाद नहीं रहूँगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूँ अपनी हैबिट्स को, अपने आप को, हर एक चीज़ को मैं बदलने वाला हूँ। अगर तुम्हारा दोस्त कोई अब है और वो बाद में आएगा कि भाई मैं तेरा दोस्त बना था उस वाले फेस में, तो तुम्हें उसे ये कहना है कि भाई तू उस वाले फेस में था दोस्त, अब मैं एक नया इंसान हूँ, नया आदमी हूँ। अब मैं जो भी चीज़ या डिसीजन लेता हूँ वो मेरे होते हैं, मेरे नए वर्जन के होते हैं, ना कि ओल्ड वर्जन के जो कि पूरे दिन कमरे में पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्टेड है, रील स्क्रॉल कर रहा है। अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, वर्कआउट करना स्टार्ट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, रनिंग करना स्टार्ट करो, ऑनलाइन स्किल सीखना स्टार्ट करो। मतलब रिफाइनिंग करना है अपने इंजन को। जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है उसे निकालना है, डिस्ट्रैक्ट कम होना है, काम ज़्यादा करना है। सिर्फ यही कहना है द रिफाइनिंग इंजन का। पांचवा, द ट्रू कॉस्ट। मतलब कि तुम्हें इस चीज़ को, जो तुम्हारा पर्पज़ है, जो तुम्हारा गोल है, उसे तुम्हें अचीव करने के लिए क्या सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है भाई। मैं बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करके आज स्टार्ट कर पाया हूँ। या मैं मेरी इंस्टाग्राम पे 5 या 6 रील वायरल हैं सिर्फ 100 या 150 पोस्ट में। तो ये कैसे हुआ? ये सेक्रीफाइस से। बिना सेक्रीफाइस के तुम अपने पर्पज़ या गोल को तो भूल ही जाओ, और तो तुम अल्ट्रा सक्सेसफुल या अचीव तो कुछ बड़ा जब करोगे भाई, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने खुद किया है, मैंने सेक्रीफाइस किया है नींद का, मैंने सेक्रीफाइस किया है पूरे पूरे दिन बैठ के स्क्रिप्ट लिखता था, मैंने सेक्रीफाइस किया है पूरे दिन रील फ़ोन चलाता था, मैंने सेक्रीफाइस किया है पूरे दिन में एक्सरसाइज का, तो मेरे से ई भी नहीं आता था स्टार्टिंग का।
पहले मैं बहुत मोटा था भाई, जब मैं बचपन में था। मैंने खुद को बदला है, अपने ओल्ड वर्जन को मारा है, न्यू वर्जन अब बाहर आया है। जो पुराने दोस्तों भी निकाल फेंक दिए हैं, नए दोस्त मेरे बने नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ। अपने पुराने वर्जन को मारो, नए वर्जन को बाहर लाओ और अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करो, अच्छा फूड अपनी बॉडी को देना स्टार्ट करो, जब ही तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया भाई, मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे बैठा हूँ आज। मतलब इतना कुछ बड़ा मैंने अकॉम्प्लिश नहीं किया है, लेकिन जितना भी गया है मैंने। रील मेरी कई सारी वायरल है इंस्टाग्राम पे, 1,17,000 व्यूज़ हैं, 58,000 व्यूज़ हैं, 14,000 व्यूज़ हैं, 10,000 व्यूज़ हैं, 24,000 व्यूज़ हैं, 25,000 व्यूज़ हैं, और रिसेंटली मेरी रील ने 60,000 व्यूज़ प्लस क्रॉस करे हैं। ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है जो पहले बहुत फैटी था, पहले बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, पहले बहुत बुली हुआ था, पहले उसकी कोई इज्जत नहीं थी, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है, चाहे किसी के लिए बड़ी बात हो या ना हो। इस पॉइंट के बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए समराइज़ कर देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या बताया है मैंने। पहला है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दूसरा है द राइट व्हीकल, तीसरा है ब्रेक द प्ले बुक, चौथा है विजिट इंस्पायरिंग प्लेस, और पांचवा है द ट्रू कॉस्ट। इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो, अच्छी चीज़ें करो, तुम पक्का से ग्रो करोगे। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, तुम्हें एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी। ना मुझे मिली है, ना अंबानी को मिली है, ना मिस्टर बीस्ट को मिली है, किसी को भी नहीं मिली है। टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ें करो, अपने अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे ज़्यादा 8-8 घंटे अपने ऊपर काम करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।